जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आज का विषय, आज का वर्णन मेरे उन प्रिय साधकों के लिए है जो साधक और जो मेरे प्रिय शिष्य हैं, मेरे से साधना और आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान लिया हुआ है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे शक्तियों ने बताया और शक्तियों ने जो मुझसे बात करी, आप लोग जो कार्य कर रहे हो, जैसा भी कार्य कर रहे हो, आप उसी तरह कार्य करते रहो। मगर आप लोगों ने ये सोच के चलना है कि गुरुजी जो आप बताने जा रहे हैं उस बात को बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों को सुनना है और अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि शक्तियां आपको मैंने प्रदान कर दी। आप शक्तियों से अच्छा कार्य भी कर रहे हो और शक्तियों को तीव्र गति से चला भी रहे हो। मगर सबसे प्रथम मैं उन साधकों के लिए कहना चाहता हूं जो मेरी शक्तियों को और मेरी सिद्धियों को आप गलत इस्तेमाल करते हो, तो इस गलत इस्तेमाल के लिए आप छोड़ दो। मैं आगे भी आपको कहूँगा और अब भी कह रहा हूँ और कहते आया हूँ, आप लोग शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग करोगे तो उसके भुक्तभोगी और जो नफ़ा नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और दूसरी इस बात को कहना चाहता हूँ, इस बात को आपको झटका लगेगा क्योंकि मैं ये खुद नहीं बोल रहा, जो मेरी शक्तियाँ आपके पास हैं वो शक्तियों ने मुझे बताया। एक दिन मैंने तसल्ली से सभी साधकों को देखा। ना ही तो आप मेरी शक्तियों का वर्णन किसी को बताओ, वर्णन मतलब ना तो मेरी शक्तियों की चौकी किसी को बताओ, ना किसी को दो। ये मैं पहली आखिरी चेतावनी आपको दे रहा हूं, इसके बाद चेतावनी नहीं दूंगा, फिर आप आगे चल के बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो ना तो मेरी चौकियां किसी को दो और ना ही मेरी शक्तियों का वर्णन बताओ, क्योंकि जो मैंने शक्तियां आपको दी हैं वो शक्तियां सिर्फ आप तक ही रहेंगी, आप तक ही रहेंगी। और जब आप शरीर त्याग दोगे तो वो शक्तियां ऑटोमेटिक आपके बच्चों के पास पहुंचेंगी। और उसके अलावा आप किसी रिश्तेदार को, आप अपने किसी चहेते को, किसी दोस्त यार को अगर शक्ति देते हो तो वो शक्ति अपने आप मेरे पास वापसी आ जाएगी, आप खाली हाथ रह जाओगे। मैं नहीं चाहता जो शिष्य मैंने बनाए हैं वो आगे बढ़ के फिर जीरो हो जाएं। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं, जितने मेरे प्यारे साधक हैं, आप ऐसा ना करें। और दूसरी बात, जो भी कार्य करें, जैसा भी कार्य करें, मगर किसी का गलत मत करना। जो भी आप भोग लोगे, शक्तियों का भोग लेना जरूरी है, क्योंकि आपके बाप की नौकर नहीं है शक्तियां, ना मेरे बाप की नौकर हैं। शक्तियों को काम करवाने के साथ भोग दोगे, शक्तियां कार्य करेंगी, 100% कार्य करेंगी। और जब आप भोग के पैसे करो, पे करो और उनसे लो, और ये बात उस मरीज को भी बताओ जो आप पे अपना काम सिद्ध करवाने आया है कि भैया शक्तियों को भोग लगता है, उसका पैसा पैक करूंगा मैं और लूंगा। उस भोग में एक हिस्सा भोग का जो आप पे बने 30%, 25% वो मेरे को भेजो, क्योंकि मेरी शक्तियों ने मुझे ये कहा है। आप ये भोग का पैसा मुझे नहीं भेजोगे, आपकी शक्तियां शून्य हो जाएंगी, अपने आप मेरे पास आ जाएंगी, फिर आप हाथ मलते हुए रह जाओगे। और ना ही तो इस बात पे मुझे मैसेज करें, ना मुझे व्हाट्सएप करें, क्योंकि जो मैंने कहना था, जो मेरी माँ गंगा और शक्तियों ने मुझे बताया, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आपने ध्यानपूर्वक इस बात को सोच लिया होगा, समझ लिया होगा। प्लस जो भी कार्य करें, एक हिस्सा जो भी आप पे बनता है उसका 30%, 25% मुझे भेजें, ताकि मैं भोग दे सकूं। वरना ये शक्तियां
आने वाले शिवरात्रि के बाद और नवरात्रि के बाद ऑटोमेटिक मेरे पास वापसी आ जाएंगी। फिर आप हाथ मलते हुए रोओगे, गुरुजी हम आगे बढ़ चुके थे, गुरुजी अब हम क्या करें। तो मेरा ये धर्म था, कर्तव्य था कि मैं अपने शिष्यों को ये बात बताऊं। और जो साधक झूठ बोलता है उस साधक को कहना चाहता हूं कि शक्तियों का काम है लोगों की पीड़ा हरना। ये नहीं कि आप किसी का अहित करो या गोदाम के नाम पे आप उन्हें चलाओ या किसी की बहू बेटी के नाम पे चलाओ कि भाई बहू बेटी को मैं कब्जे में कर लूं। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता। इस कार्य में भी मेरी शक्तियां वापसी आ जाएंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी। आप दुखी हो, आप लोग धन से वंचित हो, तो धीरे धीरे उस कार्य को करने में वो सक्षम रहेंगे, आपको उसी मुकाम पर पहुंचा देंगे जहां आप थे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो आगे का वर्णन मैं यही बताना चाहता था। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जैसे पता है मेरा नंबर रहता है, जो मेरा टाइम है सुबह फ़ोन उठाने का 10 बजे के बाद और शाम को 6 बजे तक। उसके बाद मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करता। तो जो भी काम करो उसका 30% मुझे भेजो ताकि मैं अपनी शक्तियों को भोग दे पाऊँ। आज का वर्णन मैं यही समाप्त करता हूँ। जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता।